नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। टॉपिक चल रहा अपना प्रीपोजिशन विद क्लियर कॉन्सेप्ट। क्लास नंबर ये है 20। इससे पहले हो चुके टोटल अपनी 19 क्लासेज। ये क्लास में अगर सब कुछ साउंड वगैरह सही आ रहा है तो एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं क्लास को आगे प्रोसीड कर सकूं। साउंड वगैरह सब कुछ सही आ रही है कि एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप, ये जो भी बच्चे लाइव हैं अभी। हाय गुरुकुल। ठीक है जी, साउंड वगैरह अगर सब कुछ सही आ रही है तो देखिएगा एक बार ये कि क्लास नंबर ये है अपने कौन सी 20। इससे पहले हम कर चुके हैं 19 क्लासेज ये। और आज हम करेंगे इसको स्लाइड के थ्रू। ये कुछ प्रीपोजिशन ऐसे हैं जिनको अगर हम स्लाइड के थ्रू करते हैं तो वो थोड़े से ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होते हैं, क्योंकि उनमें बनती है इमेज वगैरह ये। ठीक है जी। यस सर, साउंड सही है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखिएगा एक बार ये क्लास नंबर 20 ये। और इस क्लास में हम सीखेंगे यहां पर कुछ प्रीपोजिशन ये। जैसे कि एक तो होता है अलोंग, एक है अक्रॉस, और एक है थ्रो। ये कुछ प्रीपोजिशन है जिनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं यहां पर ये। एक बार कमेंट सेक्शन मुझे दिखा दो ना अभी। हाँ, अब सही। देखिए, तीन प्रीपोजिशन है हमारे पास में, अलोंग, अक्रॉस और थ्रू ये। देखिए, इनका बेनिफिट कहां होगा, सबसे पहले तो हम उस चीज की चर्चा कर लेते हैं। ज्यादातर क्या होता है, इनको पूछा जाता है या तो मतलब इनकी ज्यादातर फ्रेजलोम उठाई जाती है। किसकी? इन दो की जब बात करें ना ये, मतलब इन प्रीपोजिशन का जो यूज होता है, बेसिक यूज ये, वो तो पूछा जाता है कम, बल्कि ज्यादा उठाया जाता है क्या चीज, वो उठाता है इनके थ्रू कुछ बनती है क्या, फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब का पूरा टॉपिक हम कर चुके हैं ये। जैसे कम, अक्रोस था, आपको मैंने बताया थी ये सारी की सारी ये। और उसके बाद में जो थ्रू प्रीपोजिशन है ये, इसके थ्रू भी मैंने बताया होगा आपको, ये गो थ्रू, गेट थ्रू, ऐसे कुछ फ्रेजल वर्ब हमने की थी ये। तो देखिए, मैंने कहा अक्रॉस और थ्रू, दो प्रीपोजिशन आपके पास में। और एक है मेरे पास में अलोंग। अलोंग, इनका जो बेसिक यूज होगा ना, वो ध्यान रखना, बहुत कम उठाया जाता है। हालांकि जब हम छोटे एग्जाम देते हैं, छोटे एग्जाम का मतलब मेरा कहने का अर्थ ये है, जब हम स्टेट बोर्ड के कोई एग्जाम दिया करते हैं तो उनमें जैसे बेसिक क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो जनरली उसमें जो है सर, जैसे ही कमेंट करते हैं पोज हो जाता है। पोज अब तो नहीं हो रहा है कमेंट करने पर ये, वो पहले हो रहा था, अब तो नहीं हो रहा। आप एक बार उसको अपडेट कर लेते हैं प्ले स्टोर से ये। अब तो शायद पोज वाली कोई इश्यू है ही नहीं है। हालांकि 3-4 दिन बाद में पूरा प्लेयर ही चेंज हो जाएगा, ये जबरदस्त प्लेयर आ रहा है इसमें ये। तो देखिए, मैंने कहा एक्रॉस और थ्रू, दो ये प्रीपोजिशन है। मैंने कहा इनको जो है वो ज्यादा उठाया जाता है किसमें, एज ए फ्रेजल के रूप में। और इसको फ्रेजल नहीं, इसको एज ए बेसिक के रूप में ही उठाया जाता है ये।
तो इनके बारे में हम आज थोड़ा सा पढ़ेंगे ये, और कुछ दो चार और देखेंगे बेसिक प्रीपोजिशन। ये स्लाइड में लाने के पीछे एक सबसे बड़ी वजह तो ये है, क्योंकि अगर इनको डायरेक्टली वैसे करवाया जाए तो कम से कम ये 3 क्लास में चले जाएंगे, जो बेसिक वाले बचे हुए हैं ना कुछ, ये वो ये। तो इसके बजाय अच्छा है कि हमारी एक क्लास में हो, और उससे ज्यादा अच्छा क्या है कि हम इसको इमेज के थ्रू क्लियर करेंगे। ये इमेज से क्या होता है कि ये चीजें थोड़ी ज्यादा अच्छी क्लियर होती है, प्रीपोजिशन वाला टॉपिक ही। तो मैं थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का एक आइडिया आपको देता हूं। ये देखिए, अलोंग का यूज कब करते हैं ये? एक्चुअल में अलोंग का जो यूज करते हैं ये, वो हम करते हैं लंबाई के सहारे की कोई बात हुई है, मतलब लंबाई के समानांतर। कैसे? जैसे कोई रोड है, ये मेरे पास में ये रोड है ये, या मैं कहता हूं कि ये नदी है, ये एक नदी है मेरे पास में, और इस नदी का जो ये किनारा है, बैंक रिवर जिसको बोलते हैं हम एक तरह से ये, तो ये भी एक लंबाई के सहारे, मतलब इसको बोलते हैं बेसिकली हम लंबाई के सहारे। जब बात हो लंबाई के समानांतर की, जब बात हो लंबाई के समानांतर की, जैसे कोई सड़क हुई, उसकी लंबाई होती है, बात होती है जैसे बैंक का जो, सॉरी है, जो नदी का जो किनारा होता है एक तरह, जिसको बैंक बोलते हैं, बैंक रिवर एक तरह से ये, तो उसकी बात हो एक तरह से ये। तो मतलब जब लंबाई के सहारे की बात हो, सपोज करो कोई बंदा है ये, वो बैंक रिवर से होता हुआ जा रहा है, मतलब तो उसको बोलते हैं एक तरह से लंबाई के सहारे। अगर मैं बात करता जैसे कोई कुत्ता है, आप देखते हैं कभी कोई रोड के ऊपर वो दौड़ता हुआ जाता है एक तरह से यूं, तो लंबाई के सहारे की जब बात होती है ना एक तरह से, तब वहां यूज किसका करते हैं? ये अलोंग का यूज किया करते हैं ये। एक्रोस का यूज कब करते हैं? ये एक्रोस के एक्चुअल में 4 यूज होते हैं। सबसे पहले हम इसी को पढ़ेंगे ये कि कैसे होता है ये। थ्रू जो प्रीपोजिशन है बेसिकली इसकी, इसका बेसिक कम उठाया जाता है, फ्रेजल ज्यादा उठाया जाता है। फ्रेजल में भी कौन सी? गो थ्रू या गेट थ्रू, ये थोड़ी ज्यादा उठाई जाती है एग्जाम में। हाँ, तो मैंने कहा कि इनकी जो है ना, ये फ्रेजल ज्यादा उठाई जाती है। बेसिक्स का थोड़ा सा ऐसा ही है कि एक तरह से यूं कह सकते हैं कि अंदर से आर पार गुजरने के अर्थ बेसिकली हम यूज करते हैं किसका? थ्रू प्रीपोजिशन का। कैसे? देखो, इसमें भी क्वेश्चन मैं बताऊं आपको कि कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही है, और वही ज्यादातर एग्जाम में उठाए जाते हैं। जैसे मैंने कहा कोई ट्रेन है, या कोई बंदा है, वो गाड़ी चलाकर गया, किसके थ्रू गया? वो गया कोई गुफा, जानते हो टनल जिसको बोलते हैं ये, जैसे ये गुफा है एक तरह से ये, और इस गुफा में से वो यूं गया एक तरह से ये। तो जब बात होती है ना अंदर से आर पार, मतलब यहां से यहां निकल गया ये, और कब से? अंदर से एक तरह से ये। बात होती है जंगल की ये, जैसे सपोज कीजिए मेरे पास जंगल है ये, और इस जंगल में से कोई बंदा है ये, वो यहां से यहां तक, मतलब कि जब अंदर से आर पार की बात होती है तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं थ्रू प्रीपोजिशन का ये। हाँ, किसका यूज करते हैं? थ्रू प्रीपोजिशन का ये। कब? अंदर से आर पार की जब बात होती है तब ये। छोटा सा इतना सा ये मतलब यूज है, हालांकि पढ़ेंगे इसको भी हम थोड़ा सा आगे चलकर ये। और अलोंग का मैंने बताया कि लंबाई के समानांतर की जब बात होती है तब इसका यूज करते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसका जो पॉइंट है नहीं है, इसको थोड़ा जबरदस्त हम क्लियर करते हैं एक बार ये, कि एक्रोस का यूज कहां कहां करते हैं। देखिएगा आप एक बार पूरा, हम इसको इमेज के थ्रू समझेंगे ये। 3 पॉइंट है मेरे पास में ये, अलोंग, एक्रोस और थ्रू। इसके नोट्स आप बनाइएगा मत इन इस क्लास के, ये जितना पॉइंट मैं यहां स्लाइड के रूप में पढ़ा रहा हूं, यही चीज हम पीडीएफ के रूप में आपको दे देंगे। आप इसको समझना, क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी ऐसी है कि जो इसमें मैं बता रहा हूं उनको इमेज के थ्रू ही सही समझा जा सकता है ये। देखिए, जैसे बंदा है ये, ठीक है, मैं अभी यूज नहीं बताऊं, केवल इतना बताऊंगा जैसे क्या क्या कर रहा है। ये क्या किया इसने? रोड को पार करके गया, रोड को पार करके, तो रोड के अंदर तो घुसेगा नहीं एक तरह से ये, तो लंबाई के सहारे अगर यू चलता तब तो हम यूज कर लेते किसका? अलोंग का। लेकिन अगर ये कर रहा है इस साइड से इस साइड को पार, ये मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ ये, तो हम यूज कर देते हैं किसका? एक्रॉस का ये। अब ये बंदा क्या कर रहा है? ये यहां से यहां गया, ठीक है, ये घर है कि? ये बिल्कुल है जी, घर के अंदर से गुजरेगा, इसका मतलब अंदर से आर पार गुजरते हैं तो कौन सा? हम लगाते हैं थ्रू। अब बात आ जाएगी यहां, ये पार्क आ चुका, ये आ चुका है पार्क। अब पार्क को कैसे करेगा? देखो, पार्क के अंदर से तो जाएगा नहीं एक तरह से ये, अब आप समझो बोले सर फिर तो घर के अंदर से जाना, मतलब एक तरह 3D बोल सकते हैं इसको हम ये। पार्क जो है, अब इस पार्क को जैसे रोड है वैसे ही एक तरह समतल चीज होगी एक तरह से ये, समतल जगह होगी ये, तो इस पार्क को ये क्या करेगा? एक्रॉस करेगा ये।
अब क्या आ चुकी है, यहां ये रोड आ चुकी है, तो ये रोड के किनारे किनारे यूं होता हुआ ये घर चला जाएगा यहां पर, ये तो वहां यूज कर देंगे किसका, अलोंग का। तो देखिए, जब बात हो लंबाई के सहारे चलने की, सपोज कि मैंने कहा जी ये बंदा है, इसने क्या किया, इस रोड को यहां से यहां तक पार किया, किसका यूज कर रहे हैं हम, अक्रॉस का। कैसे होगा अभी आपकी वो टेंशन नहीं, पहले मैं बता रहा हूं थोड़ा सुना। अगर ये बंदा इसी रोड के यूं किनारे किनारे यूं चलता है एक तरह से लंबाई के सहारे, ये कुत्ता है एक तरह से, ये दौड़ता यहां से यहां तक, ये तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, अलोंग का। अंदर से गुजर रहा है, उस कंडीशन में हम यूज कर रहे हैं किसका, थ्रू का। ये यहां बात हुई गार्डन की, तो गार्डन को भी क्या करेगा, जैसे रोड है वैसे गार्डन है एक तरह से ये, तो वैसे ही क्या होगा, एक तरह से अक्रॉस, और फिर यहां से किनारे किनारे, हो सकता है नदी हो तो नदी के किनारे किनारे, तो वहां यूज करेंगे हम किसका, अलोंग प्रीपोजिशन का। ये उसके बाद देखिएगा, इसको नोट मत करना, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि इसको इमेज के थ्रू हम पूरा क्लियर करेंगे। ये अभी तक हमने छोटा सा एक बेसिक कंसेप्ट देखा कि कैसे इनका यूज किया जाता है ये। अब हम बात करेंगे सबसे पहले एक्रोस का। इसका एक्चुअल में देखा जाए ना, ये चार तरीके से यूज होता है ये। कितना, चार तरीके से ये। और कैसे कैसे होता है उन सारी चीजों को हम देखते हैं। ये देखिएगा, सबसे पहले, सबसे पहला जो इसका यूज है, जो जनरली हम सब जानते हैं जी, इस पार से उस पार, एक तो ये, या मैं यूं कह सकता हूं क्या, कि जैसे एक तो क्या होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ, वो सेकेंड यूज है, वो बात देखेंगे। पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसका एक यूज होता है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ समथिंग, मतलब कि किसी चीज के उस पार। इसका अर्थ क्या है वो हम समझेंगे। ये देखिए, मेरे पास में ये रोड है, और यहां ये बंदा एक तो ये है, ठीक है, और एक बंदा जो है वो यहां है, दो बंदे हुए। और गौर करके देखिएगा, यहां मैंने कुछ, एक तो मंदिर बना दिया, टेम्पल, ये स्कूल, और ये बैंक, यहाँ ब्यूटी पार्लर है, या पार्क है, या पेट्रोल पंप है। ये अगर इस बंदे से कोई ये पूछता है, देखिएगा मैंने क्या लिखा है, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ समथिंग, किसी चीज के क्या अपोजिट साइड हो, मतलब कि उस पार हो। ये बंदा है, यहां एक लड़की आती है, और ये लड़की इस लड़के से पूछती है, बोलेगी भैया स्कूल कहाँ है। देखिएगा एक बार, ये बोले भैया स्कूल कहाँ है, या सपोज करो इसको कोई बैंक में कुछ काम था, ये समझ रही है, इसको कुछ बैंक में काम था, ये इसने इससे पूछा, बोले भैया ये जो बैंक है ना, ये वो कहाँ है, ये तो बैंक तो इधर तो कुछ है नहीं, यहां है। ये क्या बोलेगा, बोलेगी जी द बैंक इज अक्रॉस द रोड। मतलब समझ में आ रहा है ये, इसका अर्थ है द बैंक इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रोड, मतलब कि रोड के उस पार है कौन, बैंक। ये तो ये कैसे बोलेगा इस चीज को, द बैंक इज अक्रॉस द रोड, जिसका मीनिंग क्या निकला, द बैंक इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रोड, मतलब ये जो रोड है ना, ये इसके अपोजिट साइड में है ये। और देख ले, अपोजिट साइड में तो है एक तरह से ये, समझ पा रहे हैं आप। ये मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसका पहला जो यूज है वो होता है किसी चीज के उस पार, ठीक है। ये यहां एक लड़का ये है, और कोई लड़की थी, शादी होनी थी उसकी, ये और उनको ये पता नहीं है कि जी ब्यूटी पार्लर कहां है। ये आई और इससे पूछती है हड़बड़ाहट में आकर, बोले कि भैया, बोले क्या क्या, बोले कि जी ब्यूटी पार्लर कहां पर है। ये बोले कि ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर तो ये तो यहां है। क्या बोलेगा वो, द ब्यूटी पार्लर इज अक्रॉस द रोड। उस लड़की को वहां से वो क्या बोलेगा, बोलेगी जी रोड के उस पार है। समझ पा रहे हैं, मैंने कहा कि रोड के उस पार है, तो इसका मतलब देखिए मैं क्या बोलूंगा, द ब्यूटी पार्लर इज अक्रॉस द रोड, तो इसका मतलब क्या हुआ, द ब्यूटी पार्लर इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रोड, मतलब कि रोड के उस पार है। तो पहला जो यूज होता है अक्रॉस का, वो इसी सेंस में होता है किसी चीज के उस पार होना। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, द बैंक इज अक्रॉस द रोड, इसका अर्थ पता है क्या निकलेगा, बोले कि जो रोड के उस पार है, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द
रॉड। ठीक है। दूसरा मैंने बोला देयर इज अ स्कूल। अब स्कूल कहां है, बोले कि जी यही लड़की थी, से बोला, बोले भैया मुझे स्कूल में भी जाना है, ये स्कूल कहां पर है यहां, इसलिए बोल रहा है, बोले कि देयर इज ए स्कूल जस्ट अक्रॉस द रोड। बोले क्या, ये जो रोड है ना, ये इसके उसी पार है, जस्ट उसी के पार है एक तरह से ये। इसका मतलब ये हुआ कि एक पहला जो यूज होता है वो होता है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ समथिंग। पहला यूज ये होगा, मतलब अर्थ ये निकलता है किसी चीज के उस पार। ये समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है। मैंने कहा ये रोड बना ली मैंने, ठीक है जी, यहां तीन चीज कर दी, यहां तीन चीज कर दी, चार कर लो, पांच कर लो, आपकी इच्छा है। ये दो बंदे, एक बंदा यहां, एक बंदा वो है। उस बंदे से कोई पूछेगा इस वाली चीज के लिए, तो वो क्या बोलेगा जी, अक्रॉस द रोड। ये इस बंदे को कोई इस वाली चीज के लिए पूछेगा तो बोलेगी जी अक्रॉस द रोड। मतलब क्या हुआ, अर्थ ये निकला किसी चीज के उस पार होना। पहला यूज आपका होता है अक्रॉस का, यहां तक। थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं और इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपके पास में एक इमेज यहां बता रहा हूं। सपोज कीजिए ये नदी है, और नदी दिख भी रही है आपको, ये नदी है, ये पानी भरा हुआ है यहां पर। ये आपसे, आपके अंकल है और आपका घर है। ये आपके अंकल का जो घर है ना, ये वो नदी के उस पार है। आप क्या बोलेंगे, आपसे कोई बंदा आया और बोलता है, बोले यार, या सपोज को आपके अंकल जी है, अंकल जी ने आपसे बोला, बोले बेटा आजकल जो हमने घर है ना अपना, ये वो नदी के उस पार बना लिया है, मतलब ऑन द अपोजिट साइड ऑफ समथिंग। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा आई बिल्ट माई हाउस अक्रॉस द रिवर। ये नदी है ना, ये तो देखिए, ये अंकल है, बिल्कुल है जी। ये अंकल ने बोला इसको, बोले बेटा मैंने जो घर है ना आजकल, वो नदी के उस पार बना लिया है, देखो ये घर है ना यहाँ पर, तो उस नदी के उस पार ये, तो मतलब कि ऑन द अपोजिट साइड ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड एक्रॉस। मतलब एक्रॉस का हम यूज ऐसे करते हैं, पहला यूज ये। दूसरा मैं एक सेंटेंस और देखता हूं ये। हाँ, अब देखो इसका अर्थ क्या निकलेगा, आई बिल्ट माई हाउस ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर। मतलब कि नदी के उस पार मैंने अपना घर बनाया। उसके बाद देखिए, हर हाउस, उसका घर, हर हाउस मतलब कि उसका घर इज अक्रॉस द रिवर। सपोज कीजिए आपके कोई गर्लफ्रेंड है और आप अपने दोस्त से बोल रहे हैं, बोले कि जी मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना, हर हाउस मतलब उसका जो घर है वो नदी के उस पार है, इसे इसलिए जब भी मुझे उससे मिलने जाना पड़ता है तो थोड़ी वो तकलीफ होती है। ये अब क्यों होती है, क्योंकि जी नदी के उस पार है ये। तो देखिए, हर हाउस इज अक्रॉस द रिवर, मतलब कि ये नदी है और कोई बंदा यहां पर है, ये आप ही हो एक तरह से ये, और आप किसी अपने दोस्त को बता रहे हो, बोले कि जी उसका घर, मेरी जो गर्लफ्रेंड है जो भी है एक तरह से ये, या जो फ्रेंड है एक तरह से, उसका जो घर है वो नदी के उस पार है। तो पहला यूज करेंगे हम किसी चीज के उस पार होने के सेंस में, किसका, अक्रॉस का, मतलब ऑन द अपोजिट साइड ऑफ समथिंग। तो वहां तो हम यूज करते हैं किसका, हम यूज करते हैं दोस्त अक्रॉस का। पहला यूज ये होगा इसका, जो पहला यूज होगा वो ये होगा। ये सब कुछ समझ में आ रहा है, कमेंट कर दीजिए, नहीं फिर दोबारा बता देता हूं मैं एक बार। ये मैंने कहा पहला यूज होगा ऑन द अपोजिट साइड ऑफ समथिंग, किसका, एक्रॉस का। ये तो किसी चीज के उस पार होना, उस सेंस में किसका यूज करेगा आप, ये आप यूज करेंगे एक्रॉस का। ये पहला तो यूज होता है इसका। ये टोटल चार इसके यूज होते हैं और चारों ही एग्जाम में पूछे गए हैं। ये मतलब ये कर लोगे तो उसके बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी एक्रॉस को लगाने में। ये ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। ठीक है सर, सब कुछ क्लियर 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 क्लियर, ठीक है जी। तो देखिए, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और मैंने लिखा द पीपल अक्रॉस द बॉर्डर आर मूविंग। मतलब समझ पा रहे हैं ये, इसका अर्थ क्या निकलेगा, ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, और यहां से मैं यहां हूं और मैं ये बोल रहा हूं जी जो लोग है ना, ये बॉर्डर के उस पार वो क्या कर रहे हैं, मूविंग कर रहे हैं। ये वो क्या कर रहे हैं,
मूविंग कर रहे हैं ये। तो देखिए, मैंने कहा ये बॉर्डर है, बिल्कुल, तो बॉर्डर के उस पार, मतलब समझ रहे हैं, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ समथिंग, वहां यूज किसका कर रहे हैं हम, ये एक्रॉस का यूज कर रहे हैं, पहला यूज ये। मैंने कहा जी जो लोग हैं ना, ये कहां, बोले कि बॉर्डर के उस पार। तो देखिए यहां से मैं बोल रहा हूं, बोले कि ये जो बॉर्डर है उसके इस पार जो है ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मूविंग कर रहे हैं ये। तो इसका यूज करते हैं, सबसे पहला यूज हम ऐसे ही है। उसके बाद देखिएगा हमारे पास में सेकंड यूज कैसे होता है। इसका सेकंड यूज होगा फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, मतलब विद क्लियर लिमिट्स, एक तरफ से दूसरी तरफ तक, या इस पार से उस पार तक। इस सेंस में बेसिकली क्वेश्चन जो उठाएगा वो उठाएगा वो सिटी, रोड या रिवर। 99.99%। मतलब इसका अर्थ क्या निकला, इसका अर्थ ये देखिए, पहला यूज तो आप कैसे करोगे, ये पहला यूज तो हमने बताया, बोले कि ऑन द अपोजिट, एक कलर दूसरे, अब ये सारे पॉइंट है नहीं, एक बार तो हम यहां समझेंगे, उसके बाद फिर एग्जाम्पल जो करेंगे उसमें पूरा क्लियर आपका हो जाएगा ये। तो देखिए पहला यूज तो कैसे किया हमने, पहला यूज किया हमने यहां से ऑन द अपोजिट साइड ऑफ समथिंग। आपसे कोई बंदा है, आपका दोस्त है, उसने पूछा, बोले कि यार तुम्हारा घर कहाँ है, बोले मेरा जो घर है वो, बोले हाँ, माई हाउस इज अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रोड, मतलब कि मेरा जो घर है वो सड़क के उस पार है, मेरा घर है वो नदी के उस पार है। तो जब किसी चीज के उस पार हो तो वहां हम यूज करते हैं किसका, एक्रॉस का। ये पहला यूज ये है। उसके बाद देखिए सेकंड क्या कहना चाह रहा है ये, इसी का यूज होता है, बोले कि जी एक तरफ से दूसरी तरफ तक, और एक क्लियर लिमिट हो ये। अब बोलो सर हमें कैसे पता चलेगा लिमिट का, ये पता चलेगा, ये देखिएगा, मैंने कहा ये ब्रिज है कि ये, मतलब कि पुल है एक तरह से ये। सरकार ने क्या किया, एक पुल बनाया, और ये नदी है, देखिएगा ये नदी है, सरकार ने एक पुल बनाया, और कहां से, नदी के इस तरफ से उस तरफ तक, मतलब कि यहां से यहां तक, यही तो कह रहा है ये, एक तरफ से दूसरी तरफ तक, या इस पार से उस पार तक, मतलब कि ये जो पार है मतलब किनारा एक तरह से, तो यहां से लेकर यहां तक क्या बनाया सरकार ने, एक पुल बनाया। किसके ऊपर बनाएगी, या तो नदी के ऊपर, सड़क के ऊपर। तो इस पार से उस पार तक, हम जनरली जो पढ़ते आ रहे हैं ना ये, वो हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, ये बोले कि जी इस पार से उस पार तक हम एक्रॉस का यूज करते हैं, ये यही पढ़ते आ रहे हैं ये। लेकिन उससे हमारा पूरा पॉइंट क्लियर होता नहीं है। फिर देखिएगा, फिर बता दूं मैं ये, पहला यूज सीधा सीधा है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ समथिंग, रटना नहीं है, आपको इसको पूरा क्लियर करना अपने थ्रू। सपोज कीजिए आपके अंकल ही है और उनका जो घर है नदी के उस पार है, क्या बोलोगे आप, ये क्या बोलोगे, बोले मेरे अंकल का जो घर है वो नदी के उस पार है, अक्रॉस द रिवर। तो ऑन द अपोजिट साइड ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड अक्रॉस। उसके बाद देखिएगा, मैंने कहा दूसरा यूज क्या है, पहला यूज तो ये हो गया, बोले कि इस पार से उस पार तक, देखिएगा इस पार से उस पार तक किस सेंस में, सपोज करो मैंने बनाया एक पुल बनाया, सरकार ने पुल बनाया, ये नदी है ना, ये बिल्कुल अजी ये नदी, देख लो आप, नदी दिख रही है आपको ये, और नदी में क्या बनाया इसने, ये इन्होंने बनाया एक पुल, क्या बनाया, पुल बनाया। तो देखिए इस पार से उस पार तक मैंने लिखा देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, मतलब जो नदी है, नदी के इस पार से उस पार तक, मतलब कि एक साइड से दूसरी साइड तक। तो ये तो आपको भी नॉलेज है, बोले ब्रिज बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, ऐसा तो है नहीं कि उसकी एक ही साइड हो जाएगी, कि एक साइड कर दिया बाकी को हवा में लटका दिया, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं है। तो मैंने कहा
एक तरफ से दूसरी तरफ तक, एक तरफ से दूसरी तरफ तक, ये एक साइड से दूसरी साइड तक, ये मतलब कि इस पार से उस पार तक। ये देखिए, सपोज कीजिए मेरे पास में ये रोड है, ठीक है, और सरकार, आपने देखा होगा जो ब्रिज वगैरह बना हुआ रहता है, ये तो जो ब्रिज है, सपोज कीजिए इस रोड के ऊपर है, ये सरकार ने क्या किया, ये जो रोड थी, देखिएगा एक बार, ये जो रोड है, इसके इस पार से उस पार तक, मतलब कि एक साइड से दूसरी साइड तक क्या बना दिया जी, बोले कि जी ब्रिज बना दिया। किसका यूज करोगे आप? एक्रोस का यूज करोगे। ये किसका? एक्रोस का। ये तीसरा यूज और देखते हैं, अभी तक आप टेंशन में मत आना, फिलहाल एक बार हम कुछ कुछ क्वेश्चन देखते चल रहे हैं। मैंने कहा दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, मतलब ये कहना ये चाह रहा है, बोले कि जी ये नदी है और सरकार ने क्या किया, इस तरफ से उस तरफ तक लोगों के आने जाने के लिए इसके ऊपर बना दिया एक पुल, तो नदी के इस पार से उस पार तक, तो वहां यूज करते हैं किसका? एक्रोस का। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखिए इसका अर्थ क्या निकलेगा, ही कैन स्विम द रिवर, वो नदी के इस पार से उस पार तक तैर सकता है। ये यूं कहते हैं, सपोज कीजिए कोई बंदा है, वो तैर कर गया कहां से, इस पार से उस पार तक। ये देखिए, मैंने बोला ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मतलब क्या, इसका अर्थ ये निकला, बोले कि जो नदी के एक तरफ से दूसरी तरफ तक, और तैरेगा तो ऐसे तो तैरेगा, ऐसा तो है नहीं बोले कि जी यहां से स्टार्ट हुआ तैरते तैरते बोले बीच में मतलब रह गया, ऐसा तो होगा नहीं। वो तैर सकता है, बोले कहां, बोले इस तरफ से उस तरफ तक, इस पार से उस पार तक, तो किसका यूज करते हैं हम यूज करते हैं एक्रोस का। एग्जाम की अगर बात की जाए तो यहां तक ही उठाया जाता है। एसएससी की बात की जाए, कम चांसेज है कि ऐसे क्वेश्चन उठाए जाएं, लेकिन सीखना जरूरी है। क्यों? क्लोज टेस्ट में बेनिफिट देगा ये। थोड़ा सा फिर मैं आगे चलता हूं, और मैंने लिखा यहां ये रोड है, अगर सपोज करो मेरे पास में, मैं 2 पॉइंट कर देता हूं ये, और समझना आप बहुत अच्छी तरीके से इसको, ये यहां पर ए बंदा है, ये यहां पर बी है, ये ए है, और ये कहना चाह रहा है जी यहां से एक लड़का है, उसका नाम है मोनू, और एक लड़का जो है, या सपोज करो मैं यूं कहता हूं, इसको मैं बी पॉइंट कर देता हूं, है ना, ये बी पॉइंट, और इसको कर देता हूं मैं ए पॉइंट। दो लड़के हैं, एक मोनू है एक सोनू है। अगर मैं यहां से ये बोलता हूं इस पॉइंट से, बोले मोनू जो है ना, ये मोनू was going, इसमें तो मिटेगा भी नहीं है, चलो मैं यहां लिख देता हूं, ये मोनू was going, कलर दूसरा चूज करते हैं, हाँ तो देखिए मोनू was going along the road, देखिएगा एक बार, ये बंदा जो है ना, इस पॉइंट से मैं बात कर रहा हूं, ये और मैं ये बोल रहा हूं, बोले कि जो मोनू है ना, ये वो जा रहा है कहां, अलोंग द रोड, मतलब कि इस लंबाई के सहारे सहारे, और जब लंबाई के समानांतर की बात होती है तो हम यूज करते हैं अलोंग का। लेकिन क्या इसी पॉइंट से मैं ऐसा बोलता हूं, देखिएगा आप एक बार, ये इसी पॉइंट से मैं बोलता हूं, बोले कि जी सोनू, अब सोनू कहां जा रहा है, तो सोनू देखिएगा ये इस रोड को अब ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है जी क्रॉस कर रहा है ये, मतलब कि इस पार से
उस पार तक। ध्यान रखिएगा, मैं पॉइंट यहां से ले रहा हूं, ऑब्जर्व यहां से कर रहा हूं, ना कि वहां से कर रहा हूं। ये अगर मैं यहां से ऑब्जर्व करता नहीं है, इसी सोनू के लिए मैं क्या बोल सकता था, बोले कि जी पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, ये हालांकि एग्जाम में से पूछेगा नहीं है। मैंने कहा कि अगर मैं सोनू की बात करता यहां से, ये मैं यहां खड़ा हूं और यहां से बोल रहा हूं, बोले कि सोनू जो है वो जा रहा है ऐसे ही है, तो लंबाई के समानांतर। लेकिन अगर मैं यहां से बोलूंगा, अगर मैं यहां से बोलूंगा ना ये, तो उस कंडीशन में कैसे बोलूंगा, बोले सोनू वाज गोइंग अक्रॉस द रोड। मतलब सोनू जो है ना, वो इस पार से उस पार, रोड के इस पार से उस पार जा रहा है। ये ऐसा ही तो बोलूंगा, क्योंकि रोड क्या है मेरे पास में, ये है, यहां से ये। और मैं ये बोलना चाहता हूं यहां से इस जगह से इस सोनू के लिए, जो कि बी पॉइंट पर है। ये बोले सोनू क्या कर रहा है जी, ऐसे यूं जा रहा है, क्योंकि मुझे दिख तो नहीं रहा है यहां से ये, यहां से मुझे दिखेगा थोड़ी नहीं है। अलोंग में क्या होता है, बिल्कुल दिखेगा आपको यहां से लंबाई के समानांतर ये। उसके बाद देखेंगे ये दूसरा एक पॉइंट और हम देखते हैं, एक पॉइंट यहां पर ये, अगर बात हो जंप करने की, कूदने की, सपोज कीजिए कोई बंदा है, आ, ये नदी है या ये सड़क है, जो भी है एक तरह से ये, और ये क्या करता है, जंप करता है। कभी कभार होता नहीं है, सपोज करो नदी चल रही है, थोड़ी सी हो सकता है वहां थोड़ी सकड़ी नदी हुई है, संकरी नदी होती है ना एक तरह से, मतलब कम हो एक तरह से, तो हम क्या करते हैं उसको कूद कर जाते हैं ये। अब कूद कर जाओगे तो ये तो है नहीं कि जी जंप इंटू लगा दो, क्यों, क्योंकि नदी के अंदर थोड़े ना कूद रहे हो ये, आप नदी के ऊपर से कूद रहे हैं ये। तो देखिए पहली चीज क्या, मैंने ये बोला कि अगर सपोज किसी चीज के ऊपर से आपको कूद कर यूं जाना हो, सड़क के ऊपर से कूदना है, नदी के ऊपर से कूदना है, कौन सा यूज करेंगे आप, या तो आप यूज कर लीजिए एक्रोस का, और या एक प्रीपोजिशन और आ सकता है, वो कौन सा आएगा अभी थोड़ी देर बाद में हम डिस्कस करेंगे ये। तो एक यूज ऐसे भी इसका होता है कि जैसे मुझे क्या करना हो, कूद कर जाना हो, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं किसका, एक्रोस का ये। थोड़ा सा आगे देखिएगा, और आगे वाला पॉइंट क्या है, हाँ तीसरा पॉइंट इसका ये है। देखिए सारी चीजें क्लियर हो गई भी एग्जाम्पल के थ्रू ये। पहला पॉइंट क्या था, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ समथिंग, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ समथिंग। कैसे, कोई बंदा बोल रहा है जी नदी के उस पार है या सड़क के उस पार है, तो उस पार मतलब कि किसी चीज के उस पार होना, वहां यूज करते हैं एक्रोस का। दूसरा यूज होता है इस तरफ से उस तरफ तक, एक साइड से दूसरी साइड तक ये। मैंने कहा सपोज कीजिए ये सड़क है, सड़क पर सरकार ने बना दिया जी क्या, ब्रिज बना दिया, या नदी है तो इस तरफ से उस तरफ तक, ये किसका यूज करोगे आप, ये एक्रोस का यूज करोगे। तीसरा यूज देखना जो एग्जाम में पूछा जाता है, एक तरह से यूं कह सकते हैं क्लोज टेस्ट के अंदर, ये देखिए इसका तीसरा यूज होता है टू शो पोजीशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ एन एरिया और कंट्री, या इसी को मैं बोल सकता हूं जी प्रेजेंस ऑफ समथिंग एवरीवेयर इन अ प्लेस, सिटी और कंट्री। मतलब कि किसी चीज का उपस्थिति होना या उसकी पोजीशन बताना कि वो देश में कितना है। कैसे, देखिए मैंने कहा बात होती एसबीआई की ब्रांच की है, बोले कि जो एसबीआई की जो ब्रांच है ना, ये एसबीआई की जो ब्रांचेज है वो आपको कहां मिल सकती है जी, इंडिया में, मतलब कि इंडिया के चारों तरफ ही है, इंडिया के चारों तरफ ही है। तो देखिएगा एक बार, जब किसी चीज की मुझे पोजीशन बतानी हो, चाहे वो सिटी में बतानी हो, किसी एरिया में बतानी हो, या उस देश में बतानी हुई, तो उस कंडीशन में भी हम किसका यूज करते हैं, एक्रोस का यूज करते हैं। ये पोजीशन अगर बतानी हो किसी की, ये मैंने कहा एसबीआई है, एसबीआई की ब्रांचेस बतानी है, बोले कि जी इंडिया में उसकी पोजीशन बतानी है। कैसे बताया मैंने, ये देखिए, यू कैन फाइंड द ब्रांचेज ऑफ एसबीआई अक्रॉस इंडिया। समझ रही है, तो मैंने कहा कि अगर किसी चीज की मुझे पोजीशन बतानी हो, चाहे वो देश में हो, चाहे किसी एरिया में हो, या किसी भी एक तरह से सिटी में हो, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं एक्रोस, जो कि हम पढ़ते नहीं है, और जब आ जाता है तो हमें ऐसा लगता है पता नहीं एक्रोस क्यों यूज किया गया है। ये क्वेश्चन भी ऐसे एग्जाम में आते नहीं है। फिर देखिए, दे हैव सेवरल ऑफिसेज अक्रॉस यूरोप, उनके जो है ना ये यूरोप में, मतलब क्या है, कितने बहुत सारे ऑफिस है ये, मतलब उनकी पोजीशन बताई गई है कि जी यूरोप में कितने हैं ये। उसके बाद देखिएगा छोटा सा एक और देखते हैं इसका लास्ट, ये
4 नंबर ये मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, सॉरी, मूवमेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये कैसे? जैसे मैं कहता हूं जो बस है ना, ये वो सिटी से होते हुए जाती है, या जो ट्रेन है वो सिटी से होते हुए जाती है, ये तो इस कंडीशन में होते हुए वहां भी हम यूज करते हैं एक्रॉस का। ये भी एग्जाम में नहीं आता, लेकिन क्या, जब आप सोल्व करेंगे क्लोज टेस्ट, जब आप देखेंगे पैसेज, और वहां जब ऐसे पॉइंट मिल गए तो फिर हमारा दिमाग घूमता है, बोले यार एक्रॉस का यूज तो इस पार से उस पार के सेंस में करते हैं, लेकिन इसके 4 यूज होते हैं। ये पहला यूज क्या था? पहला यूज इसका सीधा सीधा एक ही है, और वो ये था ऑन द अपोजिट साइड ऑफ समथिंग। मैं फिर बता रहा हूं, ये प्रीपोजिशन को सीखने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है, अपने ऊपर वो चीजें अप्लाई कर दी जाए। सपोज कीजिए मैंने कहा आपका दोस्त है, उसका घर नदी के उस पार है, पहले डेफिनेशन ये तो थी, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ समथिंग। मतलब क्या, कि जो मेरा दोस्त है उसका जो घर नदी के उस पार है, अक्रॉस द रिवर। पहला यूज ये। दूसरा, बोले कि इस पार से उस पार तक, एक तरफ से दूसरी तरफ तक, किसका यूज करते हैं? एक्रॉस का। कैसे? सरकार ने ब्रिज बनाया, कहां? सड़क के, देखो सड़क है, ठीक है जी, ये सड़क है सपोज कीजिए, ठीक है। ब्रिज कैसे बनाया? ब्रिज ये बना दिया ब्रिज, ये मतलब कि एक सिरा ये था सड़क का, एक सिरा ये है, इस पार से उस पार तक ये, ठीक है। मैंने कहा ये नदी है, ठीक है, नदी है। सरकार ने क्या किया? ये नदी है, ठीक है जी। इन्होंने क्या, एक ब्रिज बना दिया कि लोग इधर से उधर जा सके नदी की, ये तो नदी ऐसे है। देखिएगा एक बार, नदी ऐसे है तो जाहिर सी बात है ऐसे तो बनाएंगे नहीं है। मैंने कहा ना विद क्लियर लिमिट्स, इसमें लिमिट होती है एक तरह से। ये भाई नदी अगर ऐसे है तो ये तो है नहीं कि जो पूरी नदी पर ही बना दो, वो तो संभव है नहीं। ज्यादा ज्यादा क्या हो, 1 किलोमीटर बना ले, 500 मीटर बना ले, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ऐसा तो कुछ है नहीं कि 100 100 किलोमीटर तक बना दिया जाए। मैंने कहा नदी ऐसे है, सरकार ने क्या किया, ब्रिज बना दिया जी, इस पार से उस पार तक। किसका यूज करेंगे? एक्रॉस का। नंबर 2 यूज, ज्यादातर बुकों में आपको इतना ही मिलेगा। इतना भी क्या, ज्यादातर तो ऐसे ही देखने को मिलता है, इस पार से उस पार तक ही बस। और वो भी हम ही इतना ही कर लेते हैं। और ज्यादातर तो कैसे याद कर लेते हैं, बोले कि रिवर आ गया तो एक्रॉस लगा देंगे, नहीं। आप समझिए सिचुएशन को कि वो किसकी बात कर रही है। थर्ड नंबर, मैंने कहा कि जब किसी चीज की मुझे प्रेजेंस शो करनी हो, उसकी पोजीशन बतानी हो, किसी देश में बतानी हो, चाहे वो सिटी में बतानी हो, किसी एरिया में बतानी हो, तब भी किसका यूज करते हैं हम? ये हम यूज करते हैं एक्रॉस का। और चौथा यूज होता है के होते हुए। मैंने कहा ये जो बस है वो सिटी से होते हुए जाती है, ट्रेन जो है इससे होते हुए जाती है। हालांकि एग्जाम में ये पूछता नहीं है, जो मैंने लास्ट के 2 पॉइंट बताए, इनमें से तीसरा पॉइंट जरूर आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन चौथा जो पॉइंट है वो बताने के पीछे लॉजिक ये है कि अगर सपोज कीजिए ऐसा आपने यूज देख लिया तो आप कंफ्यूज ना हो। इसके अलावा इसका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप कहीं से ढूंढ कर देख लीजिएगा इन 4 यूज के अलावा। मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं और देखता हूं यहां से एक पॉइंट। देखिए, मैंने आपको एक फ्रेजोलॉग करवाई थी, अगर आपको याद हो, कम अक्रॉस, ये मैंने आपको करवाई है ये फ्रेजोलॉग। इसका अर्थ निकलता है अचानक मुलाकात करना। ऐसा कुछ हमने किया था, ये शायद कनेक्शन मैंने किया होगा तो आलिया भट्ट के थ्रू या कैटना कैफ के थ्रू या अपने फ्रेंड के थ्रू, ये क्रॉस करते हुए आगे कुछ ऐसा मैंने कनेक्शन किया था। ये इसके साथ जो है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं, एक का मुझे 100%, दो आएंगे तो पता नहीं है, कि इसके साथ जो है वो विद का यूज नहीं किया जाता है। इसका अर्थ निकलता है अचानक मुलाकात करना। अचानक मुलाकात करना किसका? कम अक्रोश का। ये इसके साथ कभी भी आप विद का यूज नहीं करेंगे। इस पॉइंट को आप नोट करना चाहे तो आप कर लीजिए, वैसे मैं पीडीएफ में इसको डाल दूंगा, ये कि कम अक्रोश के साथ विद का यूज नहीं होगा। तो देखिए, आई कैम अक्रोस विद हर, तो ये विद नहीं आएगा यहां, क्या होगा? आई कैम अक्रोस हर, मैं उससे अचानक मुलाकात की मैंने ये। तो कम अक्रोस के साथ विद का यूज नहीं किया जाएगा, ध्यान रखेगा, ये एज अ स्पोर्टिंग एरर के रूप में पूछा जा चुका है। ये थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्वेश्चन में अभी देखेंगे इसके ये। अब मैं बात करता हूं थ्रू की, इसका यूज कैसे करते हैं।
देखिए इसका यूज जो है ना, ये एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मैं बताऊं आपको, मैं 99.99% रटा नहीं रहा हूं, ये बता रहा हूं मैं आपको। ये अगर क्वेश्चन बाई चांस आपसे पूछ भी ले, इससे ऊपर नहीं जाएगा वो, इससे ऊपर रटना नहीं है, लेकिन बता रहा हूं मैं ये। बात होती है गुफा की, बात होती है जंगल की, जंगल को बोलते हैं फॉरेस्ट या वुड्स। ये तो मैंने कहा जब बात हो अंदर से आर पार गुजरने की, अच्छा आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये, सपोज कीजिए मेरे पास में जंगल है, ठीक है, और बंदा इस जंगल में क्या किया इसने, इधर से उधर गुजर गया, तो ये 3D है या 2D है? होता ना ये ज्योमेट्री वगैरह जो क्या बोलते हैं आप, ये उसमें हम पढ़ते हैं ये 3D है 2D है। जैसे मैं बात करूं गुफा की, तो एक तरह से मैं यूं कह सकता हूं गुफा बेलनाकार हो तो 3D हो सकता है, 3D का हम आयतन निकालते हैं। तो क्या इसको भी हम 3D मान सकते हैं क्या? अगर आप में से आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आपको नॉलेज होगा ही। अब मुझे तो काफी छोड़े हुए काफी टाइम हो गया, ये कम से कम 6 साल होने को, 6 क्या 5 साल होने को आ गई है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि जंगल से मैं इधर से उधर गुजरूंगा, ये अंदर से गुजरूंगा मैं, ये आप ये मत सोचना बोले सर ऊपर तो कुछ है ही नहीं है, इस सेंस में मत सोचना ये। सर रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो पैसेंजर के लिए ब्रिज होता है वहां पर भी क्या एक्रोच यूज करेंगे क्या? अगर सपोज करो ये रेलवे लाइन है और रेलवे लाइन के इस पार से उस पार तक है, तो कर लीजिए ना, कहाँ दिक्कत आएगी? इसका बताना आप मुझे थोड़ा सा एक बार आइडिया ये कि जंगल से अगर सपोज कीजिए मैं अंदर आर पार गुजरता हूं, तो क्या वो 3D तो होगा शायद ये, या 2D? अंदर से आर पार गुजरना है जंगल के ये, और मैंने कहा जैसे मैंने गुफा की बात की, तो मेरे हिसाब से शायद ये एक तरह से इसको बेलनाकार आकृति लूं ये, तो उस कंडीशन में मैं इसको 3D बोल सकता हूं ये, क्योंकि 3D का हम आयतन निकालते हैं, 2D का हम क्षेत्रफल वगैरह निकाला करते हैं ये। तो क्या ये जंगल वाला पॉइंट पे ऐसे होगा? देखिएगा, मैंने कहा द वेंट थ्रू द टनल, वो किसके, वो गुफा के। अच्छा आप कह रहे होगे 3D होगा ये, अच्छा बाकी और कुछ कमेंट? एक दो तीन चार पाँच, पांच है तो आप ये बोल रहे होगे जी 3D है ये। और इधर वाले, अब एक बैच के मैंने कमेंट चला नहीं रखे हैं, दो के तो चला दिए इधर ही। तो जंगल से भी क्या होगा, आदमी जब अंदर से आर पार गुजरता है ना ये, तो उस सेंस में हम यूज करते हैं किसका, थ्रू का ये। बेसिकली बता दूं मैं आपको, ये दो ही पॉइंट उठाया करता है, हालांकि रटना नहीं है, लेकिन थ्रू का यूज इतना ही करते हैं कि अंदर से आर पार गुजरने के सेंस में, ये अंदर से आर पार गुजरने के सेंस में ये। उसके बाद देखिएगा, ये क्या, हाँ ये जंगल आ गया है ना ये, तो जंगल से अंदर से आर पार गुजरने के सेंस में हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करते हैं बेसिकली किसका, थ्रू प्रीपोजिशन का ये। तो अंदर से आर पार गुजरने की बात होगी तो किसका यूज करेंगे, 3D होगा। अच्छा तो 3D है, आप कह रहे हो इधर 2D है, कोई कह रहा 3D है, अब तुम पता नहीं कैसे तैयारी कर रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा। तब तो एक डेफिनेशन बन जाती है यहां से कि जी 3D की बात होगी किसमें, थ्रू के अंदर ही। 3D में किसका यूज करोगे आप, ये थ्रू का यूज करोगे, एक पॉइंट बन सकता था यहाँ पर ये। अब जैसे मुझे गुफा का तो मुझे पता है कि बेलनाकार है, तो जाहिर सी बात है वहां तो वो हो सकता है ये। उसके बाद देखिएगा, मैं एक सेंटेंस मैंने लिखा है, द बिग ट्री वाज द लेक। सारे क्वेश्चन ध्यान रखना एग्जाम में आए हुए हैं, और यहां आपको केवल अभी फिलहाल इतना सोचना है कि मैं एक्रॉस लगाऊं या अलोंग लगाऊं, हालांकि अलोंग को अभी हम थोड़ा पढ़ेंगे ये, या थ्रू प्रीपोजिशन लगाऊं ये, इनका आपको सोचना है यहां पर ये, इन तीन का, तीन पॉइंट आपको सोचने हैं। एक नंबर क्वेश्चन में ये बोले कि द बिग ट्री वाज द लेक। आपके पास में यहां कितने क्वेश्चन है बता दो आपको, एक, दो और तीन। तीसरे में क्या करना है आपको, यहां अंडरलाइन दी हुई है कि अगर इनमें से कुछ आप लगा सके तो आप वो लगा दीजिए,
अदरवाइज आप नो इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी थी और यहां आपको फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था ये। अब इसमें क्या क्या होगा आप अपने अकॉर्डिंग कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो अभी भी पोज हो रहा है क्या? आपको ये कमेंट करना है एक बार, ये अगर कमेंट करते हैं तो हम ये, मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए क्योंकि इससे पहले जस्ट जीएस की क्लास ली है अभी सर ने ये, तो उसमें कुछ ऐसा इश्यू आ नहीं रहा था ये। तीन है आपके पास में, अलोंग, एग्रोस और थ्रू। अलोंग का यूज करते हैं हम लंबाई के सहारे। चलो एक काम करता हूं, मैं आपके लिए दो ऑप्शन कर देता हूं ये। अगर मैं ये कर दूं एक नंबर में, या तीनों ही कर लो ना आप, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्लियर होगा हमारा ये। देखिए, मैंने कहा लेक का मतलब होता है झील। तो देखिए, मैंने कहा कि झील होता है, और बिग ट्री जो बड़ा पेड़ है ना ये, वो कहां है? झील के उस पार है। देखिएगा एक बार, ये जैसे ये झील है, ठीक है, और मैं ये बोल रहा हूं, ये ऐसे झील मान लो आप ये, मैं ये बोल रहा हूं ये क्या है? ये झील है कि जो जो पेड़ है ना ये, वो कहां पर है? वो है झील के उस पार। अलोंग का यूज कहां करते हैं ये? अब देखिए, ये झील थी तो पेड़ यहां है, तो आप इसको ये मत मानिए बोले कि जी ये झील के लंबाई के सहारे सहारे है, ये ऐसे थोड़ी ना होगा। ये लंबाई लंबाई के सहारे का मतलब होता है, जैसे ये रोड है, तो रोड में ये पूरी रोड है ना ऐसे, ये इसको, ये लंबाई के सहारे, ये रोड है तो ये लंबाई के सहारे, ये नदी है ना ये, तो नदी के किनारा जो होता है एक तरह से, वो ये, इसको बोलते हैं लंबाई के सहारे। ये तो वहां हम यूज करते हैं किसका? अलोंग का। ये तो इसका तो कोई रोल था नहीं। थ्रू का यूज कहां करते हैं? अंदर से आर पार गुजरना, तो ऐसा कुछ था नहीं। ये क्या कहना चाहता है कि झील के उस पार बड़ा पेड़ है, बड़ा पेड़ था, तो यहां किसका यूज करेंगे आप? ये एक्रॉस का। ये नंबर 2 देखिए, ही वॉच्ड एज फाइट्स ब्रोक आउट। ब्रोक आउट किसको बोलते हैं? ब्रेकआउट का यूज हमने किया था ये, देखिएगा एक बार। ये मैंने कहा कि ब्रेकआउट का यूज कहां? ब्रेकआउट होता है एक तरह से यूं कह सकते हैं किसी बीमारी या युद्ध का फैलना है एक तरह से। ये हम फ्रेजलो कर चुके हैं। ये ब्रेक की सेकेंड फॉर्म होती है ब्रोक। ये तो देखिए, ही वॉच्ड एज फाइट्स ब्रोक आउट अलोंग द सिटी। तो क्या सिटी के किनारे किनारे फैल गया? नहीं, चारों तरफ सिटी में ही है। मैंने कहा था ना, किसी चीज की जब पोजीशन बतानी हो मुझे, ये मैंने कहा जो फाइट्स है ना एक तरह से, ये वो कैसे फैली? सिटी के चारों तरफ फैल गई एक तरह से। ये तो यहां किसका यूज करेंगे आप? एक्रॉस का यूज करेंगे। ये मुझे यहां पोजीशन बतानी थी इस जगह, ये जो फाइट्स है वो कहां फैली? उस सिटी के चारों तरफ फैल गई एक तरह से। ये तो इसका मतलब ये है कि यहां यूज किसका करोगे आप? एक्रॉस का। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये एसएससी में ही पूछे हुए हैं ये टोटल। ये उसके बाद देखिएगा नंबर 3, ये सलमान एंड द अदर एक्टर्स। वो सलमान खान का केस चल रहा है ना, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था ये। सलमान एंड अदर एक्टर्स ड्राइव थ्रू द फॉरेस्ट। तो मैंने कहा कि जंगल के इस पार से उस पार, लेकिन कैसे? अंदर से गुजरने के सेंस में। ये तो अंदर से जब गुजरने की बात हो, इस पार से उस पार, तो यूज करते हैं हम थ्रो प्रीपोजिशन का। इसका मतलब आंसर क्या होगा मेरा? नो इंप्रूवमेंट। तो आंसर कौन सा रहेगा यहाँ? थ्रू ही रहेगा। ये थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और फिर एक 4 नंबर क्वेश्चन ये है, और ये 5 नंबर है। ये 5 नंबर में क्या करना है मैं बता दूं आपको, कैसे क्वेश्चन पूछा था ये ऐसा क्वेश्चन दिया गया था, 4 ऑप्शन दिए गए थे, और उसमें ये पूछा था कि इनमें से कौन सा पार्ट गलत है। समझ पा रहे हैं आप? ये इसमें से कौन सा पार्ट जो है वो गलत है, वो आपको फाइंड आउट करना था। ये पहले आप 4 नंबर में देख लीजिए क्या आना चाहिए। ये ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन एसएससी के ही पूछे गए हैं। ये इनमें से क्या आना चाहिए आप बता दीजिए अपना आंसर। द सिटी हैज ऑलमोस्ट 900 colleges, the maximum in any city the country। मतलब क्या? कि मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो सिटी है ना, ये सिटी में कितने कॉलेज हैं? 900 कॉलेज हैं ये। और वो ये कह रहा है कि जी किसी जो देश में है ना, सबसे मैक्सिमम अगर कॉलेज होने चाहिए तो इस सिटी में है ये। मतलब
उसकी पोजीशन यहां बताई जा रही है, तो किसका यूज करेंगे आप? एक्रॉस का। अब बात करते हैं 5 नंबर, तिलक रॉड। रॉड का मतलब होता है बेसिकली नाव चलाना। रो का मतलब क्या होता है? नाव चलाना। ये थ्रू द रिवर एंड टाइड हिज बोट ऑन द अदर साइड। इसमें क्या होगा आप बताइएगा? 1 नंबर मतलब यहां दिया हुआ, क्या ये सही है या ये सही है? मतलब इसमें से कौन सा गलत है आपको वो फाइंड आउट करना है। ये तो उसने नाव चलाई तो नदी के इस पार से उस पार तक किसका यूज करेंगे आप? ये वहां हम यूज करते हैं एक्रॉस का। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में ही पूछा जा चुका है ये। उसके बाद देखिएगा, अच्छा एक क्वेश्चन ये हो ही चुका, और ये हाँ ये तो हो चुका हमारा ये। 2 नंबर यहां पर है और 3 नंबर ये, मिस्टर ओलाइवर वॉज टेकिंग अ शॉर्टकट द पाइन फॉरेस्ट। और नंबर 3 पर ये है, नेहाज मदर वाज एनोयड विद हर एज शी कुड नॉट हर एग्जामिनेशन। इसमें क्या आंसर होगा वो तो आप ही बताएंगे ये, और इसमें भी आप ही बताएंगे 2 नंबर और 3 नंबर में ये। तो देखिए, मिस्टर ओलाइवर वाज टेकिंग ए शॉर्टकट पाइन फॉरेस्ट, मतलब क्या? फिर वही बात कर रहा है कि वो उसने वो क्या ले रहा था, उन्होंने एक शॉर्टकट ले रहा था। वो किसके थ्रू? मतलब ये जो जंगल है नहीं उसके आर पार गुजरने के अर्थ की बात की जा रही है। किसका यूज करोगे आप? थ्रू प्रीपोजिशन का। ये नंबर 3 देखिए, नेहा's mother was annoyed with her as she could not her examination। मैंने आपको ये सारी फ्रेज ऑफ मैंने करवाई है। ये आंसर क्या होगा मैं इतना ही बताऊंगा, सारी एक्सप्लेन करने का कोई अर्थ निकलता नहीं क्योंकि फ्रेजल हम कर चुके हैं। ये कौन सा आंसर आएगा? गेट थ्रू। ये उसके बाद देखिएगा कुछ क्वेश्चन और है। 4 नंबर ये, इट इज ड्यू टू हिज दिस लेथार्जिक दैट द प्लान फेल। कि ये जो है ना ये उसकी हिज लेदार जी, उसका आलसपन के कारण ही था कि उसका जो प्लान है वो क्या हो गया? असफल हो गया। तो हमने एक फ्रेजल याद की थी, ये फॉल थ्रू, और मैंने कनेक्शन शायद पेड़ के थ्रू कुछ ऐसा किया था ये। तो ये कौन सा आएगा? 3 नंबर ये। 5 नंबर देखिए, सी ही आस्क्ड हिम टू सम डॉक्यूमेंट्स। तो क्या करने के लिए? उसने उसको जो है कुछ जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको क्या करने के लिए? गो थ्रू होने के लिए कहा। ये भी हम कर चुके हैं, और जितनी मैंने यहां लिखी है ये सारी फ्रेजल हम कर चुके हैं ये। 6 नंबर देखिए, इट इज mainly ड्यू टू पीटर्स लेदार्स दैट द प्लान फेल। देखिए, एक क्वेश्चन ये है आपके पास में, एक क्वेश्चन ये है। आप गौर कर पा रहे हैं? ये दोनों ही एसएससी में पूछे गए हैं ये, दोनों के दोनों ही क्वेश्चन। और था क्या, यहां किसी व्यक्ति का नाम लगा दिया, बस इतना सा किया ये, और वही फ्रेजल फिर पूछ ली यहां पर वही फालतू, मतलब असफल होना। ये तो ये आंसर कौन सा होगा इसमें? ये 2 नंबर। उसके बाद देखिएगा ये, अब हम बात करेंगे अलोंग की। और इससे बात करने से पहले मैं चाहूंगा एक बार फिर हम देख लेते हैं एक्रोस। ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एक्रोस वाला और थ्रो वाला। मैंने कहा एक्रोस का 4 यूज होता है, इसका केवल एक यूज ध्यान रखेगा, और उस यूज के अलावा बाकी फ्रेजल ही उठाएगा इसमें। ये आप कहीं से क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा, सारे सोल्व होने लग जाएंगे इसमें। ये थ्रू का यूज करते हैं अंदर से आर पार गुजरने के सेंस में। ये इसका यूज कब करते हैं? ऑन द अपोजिट साइड ऑफ समथिंग, इस मतलब किसी चीज के उस पार होना। फिर मैंने कहा नंबर 2, इस पार से उस पार तक। ये तीसरा था किसी की पोजीशन शो करना, तब भी हम इसका यूज करते हैं। और चौथा यूज क्या था? मूवमेंट की अगर बात की जाए, जैसे मैंने कहा सड़क है, जो ट्रेन है वो इस सिटी से होते हुए जाती है, बस जो है वो इस सिटी से होते हुए जाती है। तो के होते हुए इस सेंस में की बात की जाए तो वहां यूज किसका करते हैं? एक्रॉस का यूज करते हैं ये। उसके बाद देखिएगा, अब बात करेंगे इसकी अलोंग की, है कि अलोंग का जो यूज है वो कहाँ होगा। ये तो अलोंग का जो यूज होता है नहीं, वो बेसिकली होता है लंबाई के साथ साथ। ये मतलब समानांतर। ये जैसे मैंने कहा ये रोड है, और ये जो बंदा है यहाँ से ये जा रहा है जी, या कोई कुत्ता है एक तरह से ये,
और कुत्ता कैसे बनता है, 53 या 55 कुछ ऐसे बनता है ना, छोटे क्लासों में ऐसे बनाया हुआ है ये, है ना। तो शायद पता नहीं बनता तो ऐसे 553 था या 55 था ये। तो कुत्ता था ना ये कुत्ता क्या कर रहा है, इस रोड के सहारे सहारे यूं दौड़ा। तो जब बात होती है लंबाई के साथ साथ, लंबाई के सहारे समानांतर, ये जैसे ये लंबाई पूरी रोड है ना, ये तो ये लंबाई है एक तरह से ये, अब ये इसके साथ साथ ऐसे यूं दौड़ रहा है ये, उस कंडीशन में आप यूज किसका करेंगे, ये अलोंग का यूज करेंगे। जैसे मैंने लिखा दे वॉक्ड अलोंग द रोड, मैंने कहा कि वो दौड़े कहा, देखिएगा एक बार ये इसके रोड के सहारे सहारे, रोड के सहारे सहारे ये, सी वॉक्स अलोंग द रोड, कि वो वॉक करती है लेकिन कहा, इस रोड के सहारे सहारे ये, इस रोड के सहारे सहारे ये। तो लंबाई के साथ की जब बात की जाती है तो यूज करते हैं अलोंग का। लास्ट पॉइंट देखिएगा, द डॉग रैन द रोड, जो कुत्ता है ना ये दौड़ा कहा, बोले जो इस ये जो रोड है ना ये इसके यूं लंबाई के साथ साथ ये, तो वहां यूज किसका करते हैं हम, ये अलोंग का। ये बेसिकली अलोंग के क्वेश्चन एग्जाम में न के बराबर दिए जाते हैं, लेकिन इसका ज्यादा क्वेश्चन कहां उठाए जाएंगे, क्लोज टेस्ट के अंदर। ये थोड़ा सा आगे देखिएगा, मैं एक पॉइंट लिख रहा है मैंने यहां, अलोंग विद, एक पॉइंट तो था अलोंग, और एक था अलोंग विद। देखिए मैंने कहा यहां से है और ये बंदा है कोई, ये रोड है और इसके सहारे सहारे ये जा रहा है, ठीक है। अलोंग विद का अर्थ निकलता है साथ साथ, बिल्कुल लंबाई के साथ साथ। कैसे यूज करते हैं, सपोज कीजिए मैं हूं और मेरे साथ मेरे दोस्त है, वो आ रहे थे जी, जैसे मैंने कहा कि सिंगम, यहां ये सिंगम है, ठीक है, और ये आया कैम अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ ये, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये, तो इस अलोंग विद का जो अर्थ निकलता है ना ये, वो निकलता बिल्कुल साथ साथ चहलकदमी करना। ऐसा नहीं है बोले कि जी दो दो फ्रेंड थे या तीन थे, उनमें से एक तो उधर देख रहा है, एक इधर देख रहा है, एक उधर देख रहा है, नहीं। लेकिन सर अब हमें कैसा पता चलेगा कि एग्जाम में कि जी इधर देख रहा है नहीं देख रहा है ये, तो वैसा कोई इश्यू उठाने वाला है नहीं है। लेकिन मैं समझने की बात बताऊं तो अलोंग विद, ही जैसे मैंने कहा कि विद भी तो होता है नहीं, बोले विद भी लगा सकता था ना, अगर विद लगाते तो इसका अर्थ यहां ये निकल जाता कि वो साथ साथ तो चल रहे हैं लेकिन एक साथ नहीं, कोई बंदा तो इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई एक पीछे चल रहा है, थोड़ा सा साथ तो है लेकिन थोड़ा पीछे है। लेकिन अलोंग विद की बात की जाए, अलोंग विद की अगर बात की जाए तो ध्यान रखिएगा इसका अर्थ निकलता साथ साथ, बिल्कुल साथ साथ चहलकदमी करते हुए ये, तो वहां यूज करते हैं हम किसका, अलोंग विद का। ये पॉइंट कभी कभार क्लोज टेस्ट में उठा लिया जाता है, लेकिन क्या हम ये पॉइंट डायमंड रूल्स ऑफ ग्रामर में भी पढ़ चुके हैं, अगर आपने क्लास देखी होगी तो। जिसकी क्लास जो है वो होनी आज थी लेकिन कुछ हो नहीं पाई कुछ कारण से, ये उसकी क्लास या तो कल नहीं तो फिर मंडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी ये, क्योंकि ये टॉपिक हमारा 5 क्लास के बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, सर द डॉग रैन अक्रॉस द रोड। देखिए अगर बात, अगर ये दोनों ऑप्शन आ जाए, बोले कि सर ऐसा भी तो हो सकता था कि कुत्ता जो है नहीं, इस पार से उस पार दौड़ा, बात सही है, दोनों ऑप्शन आ जाए तो उस कंडीशन में आप इसको पहले प्रायोरिटी देना। जो क्वेश्चन था ना अभी हमारे पास, द डॉग रैन अलोंग द रोड वाला, ये उस कंडीशन में आप वो देना, क्योंकि जनरली क्या है कि कुत्ते की वहां अगर कुत्ते की या किसी आदमी किसी की बात हो, एक रोड के सारे दौड़ रहा है एक तरह से, तो रोड के सहारे सहारे ही। अगर दोनों पॉइंट आ जाए तो उस, हालांकि ऐसा होगा नहीं कभी, ये आ जाए तो आप अलोंग वाला पॉइंट करना उसके अंदर ही। उसके बाद देखिएगा, कौन सा पॉइंट बता, हाँ मैं, उसके बाद एक पॉइंट और थोड़ा सा हम देखते हैं, 2 आवर्स, टाइम क्या हो गया, 10 बजे यानी, हाँ। तो मैं एक बार फिर बता दूं आपको, एक्रॉस, थ्रू, और एक था मेरे पास में अलोंग। अब इसको हम पूरा क्लियर कर लेते हैं एक बार। पहली जो सबसे पहली इमेज थी ना हमारी, ये पूरा मैटर वहीं से क्लियर हो जाता है। ये यहां से देखिए, यहां से ये कुत्ता भी, अब देखो ये आप कह रहे थे ना बोले कुत्ता भी है कोई आदमी भी है, अगर ये रोड की बात करें तो मैंने कहा अगर ऐसी पोजीशन नहीं है तो अब देखिए ये बंदा इसको क्या करेगा, यहां ऐसे जा रहा है ये, यानी इस पार से उस पार तक,
क्या यूज करोगे, एक्रॉस का। ठीक है, मैं अब ये कैसे गया, बोले घर के अंदर से, या जंगल मान लो इसको एक तरह से, ये इसको आप जंगल भी तो मान सकते थे, ये सपोज करो ये जंगल है एक तरह से, या कोई घर है, कुछ भी मान लो, एक घर है, तो घर के अंदर से आर पार गुजरा, किसका यूज करोगे आप, थ्रो का। ये अब बात आ गई जी, यहाँ पार्क आ चुका है, ये क्या है, पार्क है, तो पार्क के क्या होगा, बोले इसने पार, ये पार्क है, ये पार किया है, एक तरफ ये था एक तरफ ये, तो यहां से यहां तक पार किया, मतलब इस साइड से उस साइड तक, ये किसका यूज कर दोगे, एक क्रॉस का। फिर यहां ये कह रहा है जी ये नदी है या रोड है एक तरह से, ये अब रोड में देखो कैसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है यूं, मतलब इसके लंबाई के सहारे सारे, या नदी है तो नदी के किनारे यूं सारे सारे जा रहा है, किसका यूज करोगे आप, अलोंग का यूज करोगे। ये जो इमेज है ना, ये पूरा मैटर आपका क्लियर कर देगी, ये बोलेगी जिसका यूज कैसे करते हैं ये। तो देखिए इस पार से उस पार तक जा रहा है, किसका यूज किया हमने, एक्रॉस का। अंदर से गुजर रहा है, अगर ये सपोज करो ये बंदा है, ऐसे यूं जाता, तब किसका यूज कर देते आप, ये आप यूज कर देते अलोंग का। अब आप दिमाग में ये मतलब ना कि सर हम पहचानेंगे कैसे, बोले कि हो सकता है वो ऐसे ही जा रहा हो, ये तो ऐसा कोई क्वेश्चन दिया नहीं जाएगा, ये समझने के लिए चीज है एक तरह से ये। तो मैंने कहा ये बंदा अगर यूं जाता लंबाई के सारे सारे, यूज कर लेते जी हम ये, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर वो ऐसे यूं जा रहा है एक तरह से ये, तो उस कंडीशन में हम यूज कर रहे हैं किसका, एक्रॉस का। ये लंबाई के सारे सारे की बात होगी तो अलोंग का यूज कर दीजिए, इस पार से उस पार तक जाना है तो वहां यूज कर दीजिए आप किसका, एक्रॉस का। ये बेसिक इसका फंडा होता है ये। उसके बाद देखिए कहां चला गया, हाँ टू आवर्स की। तो 3 पॉइंट तो हमारे हो चुके ही है, एक्रॉस हो चुका, थ्रो हो चुका, अलोंग हो चुका। इसका जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप 99 नहीं 100% लिख लीजिए आप, फ्रेजल वर्ब के थ्रू ही उठाएगा, या फिर वो टनल वो जंगल वगैरह जो भी है एक तरह से अंदर से आर पार गुजरने के सेंस में। 100% बता रहा हूं मैं, अब तक 99.99 बोला था मैंने, लेकिन 100% देख लीजिएगा। अलोंग का यूज है वो रोड वाले के सेंस में उठा सकता है, जैसे कोई बंदा दौड़ा या वो चला एक तरह से, ये उसके सहारे सहारे अगर उठा ले तो। एक्रोस का जो यूज है वो मैंने आपको बता दिया, नदी के सेंस में ज्यादा उठाएगा ये, हालांकि रटना नहीं है हमें ये, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको ये। उसके अलावा एक्रोस में हमने एक पॉइंट और पढ़ा था, ये कम एक्रोस के साथ विद का यूज नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना, ये पॉइंट हम शायद पहले पढ़ चुके हैं फ्रेजलोव के अंदर ही। अब बात आती है टू आवर्स, और एक होता है टू। टू का यूज कहां करते हैं ये हम पढ़ चुके हैं, कैसे कैसे, बोलेगी जी बात और डेस्टिनेशन की। जैसे सपोज कीजिए कोई बंदा स्कूल जा रहा है, उसका डेस्टिनेशन क्या है, स्कूल है। कोई बंदा है मुंबई जा रहा है, उसका डेस्टिनेशन क्या है, मुंबई है। कोई दिल्ली जा रहा है तो उसका डेस्टिनेशन क्या है, दिल्ली है ये। तो वहां हम यूज कर रहे थे टू का। एक और यूज कर रहे थे, एवर बीन टू, दैट बैक टू, राइज टू द पोजिशन, राइज टू द ओकेजन, राइज टू द चैलेंज। ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं ये, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अब बोले टू आवर्स का यूज कहां करते हैं, टू आवर्स का यूज करते हैं बेसिकली ये क्या बताता है, एक दिशा को बताता है ये। सपोज जो कोई बंदा है, बोले जो स्कूल की ओर जा रहा है वो, मैं यहां से बोल रहा हूं, और सपोज कीजिए कोई लड़की है कोई लड़का है, बोले ये जो लड़का है ना, बोले हाँ रामलाल, हाँ रामलाल, ये क्या कर रहा है, स्कूल की तरफ जा रहा है। बोले किसकी तरफ, बोले जो स्कूल की तरफ जा रहा है ये, वो स्कूल, हाँ बोले मंदिर की तरफ जा रहा है ये। तो मतलब कि एक तरह से किसी चीज की ओर जाना, मतलब वो दिशा को शो करे एक तरह से ये। तो मैंने कहा कि की ओर, इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब कि जो दिशा को बताता है, ये जो क्या बताता है, वो दिशा को बताता है। जैसे मैंने लिखा द पाथ रन्स टुवर्ड्स फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स। फिर मैंने लिखा सी इज गोइंग टुवर्ड्स स्कूल, कि वो कहां जा रही है, स्कूल की तरफ जा रही है। ये जो रास्ता है वो किस तरफ जाता है जी, ये जंगल और माउंटेन की तरफ जाता है ये। तो की तरफ जाना मतलब कि एक तरह से किसी दिशा को जब हम शो करते हैं ना, ये बोलेगी जी इस तरफ जाना है, एक तरह मतलब की ओर, जैसे वो स्कूल की ओर जा रहा है, ये जो सड़क है वो बोले मंदिर की तरफ जा रही है। तो मतलब इस सेंस में जब यूज करते हैं तो किसका यूज करते हैं, टुवर्ड्स का यूज करते हैं। इसके क्वेश्चन अब तक एग्जाम में केवल 2 बार पूछे गए हैं, मतलब कि 2 ही क्वेश्चन अब तक आए गए हैं। और भी होंगे तो मैं सर्च करता हूं एक बार, जहां तक मुझे मिले तो इसके 2 क्वेश्चन थे ये जो पूछे गए हैं ये। उसके बाद देखिएगा ये हमारे पास में है कुछ पॉइंट और है, इन फ्रंट ऑफ, ये वो है जो मतलब बहुत कम पूछ जाते हैं ये, बिफोर, और एक है नेक्स्ट टू। 4 पॉइंट आपके पास में। देखिए
इन फ्रंट ऑफ का और बिफोर। सबसे पहले बिफोर का बताता हूं। ये देखो बिफोर का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम बिफोर का पहले के सेंस में करते हैं, जो जनरली आप सभी जानते हैं। इसका सबसे बढ़िया जो यूज होता है ना, ये वो होता है जैसे सपोज करो किसी को किसी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कैसे? अपराधी को जज के सामने प्रस्तुत किया गया, या कोई अपराधी था उसको मैंने राजा के सामने प्रस्तुत किया, तो किसी के समक्ष प्रस्तुत करना, वहां हम यूज करते हैं बिफोर का। शायद कुछ सेंटेंस भी यहां होंगे ये रहा। Several prominent figures involved in the scandal are required to appear the investigation committee। मतलब कि उनको आवश्यकता है, उनको जरूरत, मतलब उनको आवश्यकता है अपियर होने की, मतलब समक्ष किसके, इन्वेस्टिगेशन जो कमेटी है ना उसके समक्ष उपस्थित होने की है। तो किसी को किसी के सामने जब हम उपस्थित करते हैं एक तरह से, मतलब सॉरी, किसी को किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं एक तरह से, ये उस सेंस में हम यूज करते हैं किसका, बिफोर का। ये क्वेश्चन बता दो मैं 100% ध्यान रखिएगा। देखिए, सी अपियर्ड बिफोर द जज, तो अब इसका अर्थ ये नहीं होगा बोले कि वो जज के पहले अपियर हुई है, नहीं, वो जज के समक्ष, जज के सामने प्रस्तुत हुई है, तो इसका अर्थ ये निकलेगा। तो देखिए मैंने कहा सी अपियर्ड बिफोर द जज, तो वो जज के सामने उपस्थित हुई। तो बिफोर का जो यूज है वो करते हैं या तो हम पहले के अर्थ में, या करते हैं हम किसी को किसी के समक्ष प्रस्तुत करना, या वो खुद ही प्रस्तुत हो जाएगा, उसके सामने आए एक तरह से ये। और एग्जाम में कैसे उठाएगा, तीन ही पॉइंट ध्यान रखिएगा। कोई कमेटी के सामने, कोई जज के सामने, कोई राजा के सामने, बस इसके अलावा कुछ नहीं उठाएगा यहां से ये। उसके बाद देखिए, ये बोले इन फ्रंट ऑफ का अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है के सामने। जैसे कभी कभार होता नहीं है, जैसे उसने बंदे ने अपनी जो गाड़ी है ना ये वो गेट के सामने खड़ी कर दी। कहां की? गेट के सामने खड़ी कर दी है। तो इन फ्रंट ऑफ का अर्थ निकलता है बेसिकली के सामने ही। जैसे मैंने लिखा यहां, सी पार्क्ड हर कार इन फ्रंट ऑफ मेन गेट, मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं यहां पर कि उसने जो है ना अपनी गाड़ी कहां की, पार्क की, किसके सामने, मेन गेट के सामने ही है। इसमें पता क्वेश्चन कैसे उठाएगा इन फ्रंट ऑफ वाले के, ये 99.9% ये ऐसे उठाएगा। ये होता क्या है, इन फ्रंट ऑफ, वो पता क्या करेगा, इसको नहीं देगा और एरर के रूप में पूछ लेगा आपसे। ये अब तक का रिकॉर्ड है, ऐसे ही किया गया है। मैंने कहा इसको हटा देगा और ऐसे कह देगा जी फ्रंट ऑफ ये। अब देखिए एक क्वेश्चन ये आया, बस यहां होगा शायद कुछ क्वेश्चन, ये हाँ ये रहा। हर हार्ट वाज पाउंडिंग एज ही स्टॉप्ड फ्रंट ऑफ हर, फ्रंट ऑफ हर, मतलब समझ रहे हैं ये होता क्या है, इन फ्रंट ऑफ, जिसका अर्थ क्या निकलता है, के सामने। इन फ्रंट ऑफ इसका अर्थ क्या निकलेगा, के सामने ये। और एग्जाम में जब भी उठाएगा ना ये, देखिए ये क्या कह रहा है, हर हार्ट वाज पाउंडिंग एज ही स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ हर। उसके अलावा एक क्वेश्चन और था, ये भी एग्जाम का ही पूछा होता है इसमें। ही पार्क्ड द कार फ्रंट ऑफ द हाउस, उसने क्या किया, घर जो है ना उसके सामने गाड़ी को क्या किया, पार्क किया। ये तो होता क्या है, इन फ्रंट ऑफ ये। और पूछ लेता क्या है, पूछ मतलब कि एक क्वेश्चन में देगा हमेशा फ्रंट ऑफ, और एरर कैसे उठा देता है यहां से, इसमें क्या लगेगा, इन लगेगा। ये जब भी क्वेश्चन उठाया ना, इसका अब तक का रिकॉर्ड है यही दोस्त, कि हमेशा क्या करता है, ये दे देता है और ये लगाता ही नहीं। तो इसका अर्थ निकलता है के सामने। बिफोर का अर्थ मैंने आपको बता दिया, किसी को किसी के सामने प्रस्तुत करना या वो खुद ही प्रस्तुत हो जाए एक तरह से ये। और अब बात आती है नेक्स्ट टू की। नेक्स्ट टू का अर्थ निकलता है बिसाइड, ये हम पढ़ चुके हैं, बगल, ये हम पढ़ चुके हैं। हालांकि इसमें थोड़ा और क्या डिफरेंस होता है हम चर्चा करेंगे एक बार नेक्स्ट क्लास में। ये मैंने कहा इफ वन थिंग इज नेक्स्ट टू अनदर थिंग, द कॉलेज इज नेक्स्ट टू द टेम्पल, मतलब समझ रहे, मंदिर के जस्ट अगली, मतलब कि उसके बगल में एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता है बेसिकली ये, इसका नेक्स्ट टू का अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है बिसाइड, यानी कि बगल में ये। जैसे इसने बोला सी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम ऑन द सोफा, सोफा है ये यहाँ बैठे, ये यहाँ बैठा और ये यहाँ बैठे, मतलब उसके जस्ट बगल में ही। तो वहां यूज किसका करते हैं हम, नेक्स्ट टू का। ये नेक्स्ट टू भी कभी एग्जाम में पूछा गया है नहीं, और बिफोर वाला जरूर पूछा गया है, इन फ्रंट ऑफ वाला भी पूछा गया है। बाकी का हम देखेंगे आगे वाला जो पोर्शन है इसका,
कल वाली क्लास में। कल जो है हम इस बेसिक वाले जितने भी प्रीपोजिशन है वो सारे हम खत्म कर लेंगे। कोशिश यही रहेगी कि कल खत्म करके 21 क्लास में, ये 22 नंबर क्लास में ही, अच्छा इस क्लास के साथ हम अटैच कर देंगे पीडीएफ। पिछले वाले में मैं भूल गया था, ये जो फ्रेजलो वाले क्वेश्चन थे जितने भी हमने करवाए थे वो सारे सारे अटैच कर दिए जाएंगे 20 नंबर की क्लास के साथ में। ये 21 नंबर के क्लास में हमारे वो सारे पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए जो बेसिक प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। वो टोटल यहां तक हम 22 तक हमारे खत्म हो जाएंगे। 23, 24, 25 में हम फिर एक बार फिक्स प्रीपोजिशन को करवाएंगे जो हमारे अभी भी बचे हुए हैं। मिलेंगे दोस्त कल इसी टाइम। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।